अस्सलाम वालेकुम। ये चंद माह पहले का वाक़या है, मगर मेरे लिए इंतहाई यादगार बन गया है, क्योंकि ये ना सिर्फ यादगार है बल्कि ख़ासा पुरअसरार और दिलचस्प भी है। मेरे बीए के इम्तिहानात होने वाले थे, मगर उनसे कुछ ही दिन पहले अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कई रोज़ तक बिस्तर से हिला-जुला भी ना गया। निकाहत इस कदर थी कि बिस्तर से उठती तो सर चकराने लगता और मजबूरन मुझे दोबारा लेट जाना पड़ता। इस सब में मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होकर रह गई थी। डॉक्टर की हिदायत के पर मुसलसल कई रोज़ दवा खाने के बाद कुछ अफाका हुआ। इस दौरान मेरा एक हफ्ता ज़ाया हो गया था और कमज़ोरी अलग महसूस हो रही थी। इम्तिहान से एक हफ्ता कबल अम्मी ने मुझे सख्त से हिदायत की कि रोज़ रात को दूध पीकर सोना है और रात देर तक पढ़ाई नहीं करनी। जो तैयारी करनी है वो सुबह उठकर कर लेना। अम्मी रोज़ रात को दूध उबालने के बाद दूध वाली गिरवी मेरे कमरे में ही रख देती थी, ताकि ज़रा ठंडा होने पर मैं उसमें से एक गिलास निकाल कर पी लूँ और बाकी दूध फ्रिज में रख दूँ। चुनांचे मैं ऐसा ही करती थी। ये 2 रोज़ बाद की बात है। मैं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उठी, दूध वाली गिरवी से दूध निकाल कर गिलास में डाला और ख़ुद पीने के बाद ये सोच कर लेट गई कि अभी दूध गर्म है, थोड़ी देर बाद उसे फ्रिज में रख दूँगी। जाने किस वक्त मेरी आँख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। रात का जाना कौन सा पहर था जब अचानक मेरी आँख अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ से खुल गई। मुझे कमरे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने उठकर चारों तरफ नज़रें घुमाई। फिर एक जाने मुझे कोई चीज़ तेज़ी से हरकत करती नज़र आई, जिसे देखकर मैं बन गई। छोटी सी कोई चीज़ मेरे कमरे के फर्श पर तेज़ी से उछल रही थी और इसकी हरकत से बर्तन गिरने की आवाज़ पैदा हो रही थी। अब मेरी नज़रें नीम अंधेरे में कुछ हद तक देखने के काबिल हो गई थी। अब जब मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई स्याह रंग की चीज़ दूध वाली गिरवी को लेकर ऊपर नीचे ऐसे उछल रही है जैसे कोई गेंद हो, और इसी से वो बर्तन गिरने जैसी आवाज़ पैदा हो रही है। मगर अभी तक मैं ये बात समझ नहीं सकी थी कि आखिर वो क्या चीज़ है। अब शायद इस स्याह चीज़ को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था और उसने ज़्यादा ज़ोर से उछलना शुरू कर दिया। मैं अगरचे बहुत खौफज़दा थी, मगर ना तो चीख रही थी और ना ही कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने हिम्मत जमा की और उठ कर कमरे की लाइट जला दी। अब मंजर वाज़ेह था, सो मैंने गिरवी की तरफ गौर से देखा। ओह! बेख्तियार मेरे मुँह से निकला। स्याह रंग की बिल्ली गिरवी में मुँह फंसाए बैठी थी। अब चूँकि उसका मुँह गिरवी के छोटे से मुँह में फंस कर रह गया था, इसलिए वो अब झुंझलाहट उछल कूद कर दिखा रही थी। कमरे में इधर से उधर की उसकी भाग दौड़ और अजीबो मंजर पेश कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बिल्ली की कोई मदद करूं या उसे पकड़ूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। बिल्ली इस कदर इश्तिहाल में भी उसे पकड़ना भी मुमकिन न था। इस दौरान मेरे कमरे से आवाज़ें सुनकर अम्मी और भाई भी आ गए। अब सबके सामने वही मंजर था जिसे मैं कई मिनट से देख रही थी। किसी को भी मेरी तरह इस सूरत हाल का हल समझ नहीं आ रहा था। फिर कुदरत ने खुद ही उसका हल निकाल दिया। भागती हुई बिल्ली अचानक दीवार से टकराई और फिर उसने ज़ोर से अपना सर को झुटका दिया। तभी उसका सर गिरवी से निकल आया। कुछ देर के लिए ब्लैक भिटकी जैसे वो भी मंजर देख कर हैरान हुई और फिर उसने अब सब को हैरान करते हुए कमरे में लग कूलर की तरफ दौड़ लगा दी, मगर जल्दबाजी में वो कूलर के ऊपर लगे हार्ड बोर्ड में उलझ गई और उसे दोबारा वापस आना पड़ा। अब उसके तीव्र और ख़तरनाक थे। वो गुस्साती हुई इधर उधर भाग रही थी और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो मेरे कमरे से बाहर निकली और टीवी लॉन्च की तरफ दौड़ी। अब भाई ने आगे टीवी की लॉन्च से बाहर जाने वाला दरवाज़ा खोल दिया। बिल्ली फौरन उस तरह आई और बाहर निकल गई। यूं ये मामला ख़त्म हो गया। अब इस बात पर गौर शुरू हुआ कि बिल्ली के साथ और क्या और कैसा हुआ। सबके मुश्तरका तशखीस से ये बात सामने आई कि रात किसी वक्त बिल्ली कूलर के रास्ते से मेरे कमरे में आई थी और उसने दूध की खुशबू से मजबूर होकर गिरवी के अंदर पड़ा और थोड़ा सा दूध पीने के लिए अपना मुंह अंदर तक घुसा दिया था। बस फिर उसके साथ वही हुआ जो ऊपर बयान कर चुकी हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत